अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तीसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम बच्चों यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या देते हैं? नाम, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम लाइन की, लाइन को हम कश्मीरी में यहाँ पर हम बोलते हैं शेर, ठीक है। क्या पता इस लाइन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया काम, हमें कौन सा कंसेप्ट दिया? इन स्पीशीज का, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या दिया? एक पर्टिकुलर नेम, ठीक है। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट किसने दिया था? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। अब ये कार्ल लिनियस कौन था? ही वॉज अ फेमस स्वेडिश बॉटनिस्ट, ठीक है। इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिजम्स को क्या देते हैं? नाम, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या देते हैं बच्चों? नाम, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या देते हैं? नेम, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। हाउ organisms are named? How organisms are named? How organisms are named? अब इन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। ये कौन डिसाइड कर लेते हैं? दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब है बच्चों दो, बाई का मीन्स टू, ठीक है। एंड नोमियल दैट इज नोमेनक्लेचर, दैट मीन्स नेम, दैट मीन्स नेम। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी नाम दिया जाता है उसके कितने नाम्स होते हैं? दो नेम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या हम देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं। हाउ ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड, और ऑर्गेनिजम्स को कैसे नाम दिया जाता है? अभी यहाँ पर जो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, name of organisms is made up of the two words. Name of organisms is made up of the two words. Up of the two words, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये दो वर्ड्स का होता है। कितने वर्ड्स का? दो वर्ड्स, ठीक है। पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ जीनस, दैट इज कॉल्ड एज जीनस, ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। अब ये जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है? बच्चों, जीनियस जो होता है दैट इज द सरनेम, दैट इज सरनेम। वेयर द स्पीशीज इज द नेम, स्पीशीज इज द नेम। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को हम जो नाम देते हैं वो दो वर्ड्स का होता है, एक तो जीनस होता है, दूसरा क्या होता है? स्पीशीज, ठीक है। जीनस एंड द स्पीशीज, जीनस एंड द स्पीशीज। बच्चों, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है इसका क्या होता है? दो नेम्स होते हैं, एक तो जीनस होता है, दूसरा क्या होता है? स्पीशीज, ठीक है। अब ये जीनस क्या है? ये एक पर्सन का सरनेम है, पर्सन का सरनेम, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिजम्स के दो दो नाम्स होते हैं, जिसमें पहला जैसे कि जीनस होता है जिसे हम सरनेम के नाम से जानते हैं, एंड द स्पीशीज, पर्सन का नेम क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक टू ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक टू ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हम देते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अभी ह्यूमन बीइंग्स का अगर हम देख लेंगे, यहाँ पर जो इनका दो नाम होते हैं दैट इज द होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है किनको? ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं दैट इज अ होमस, होमो, होमो मीन्स जीनियस एंड सेपियन क्या होता है इसका? दैट इज अ स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर अगर मैं अपनी एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो नाम है दैट इज अ लोन शौकत, माई नेम इज लोन शौकत, ठीक है। यहाँ पर जो लोन है ये क्या है मेरा? दैट इज अ सरनेम, दैट इज सरनेम, ठीक है। और यहाँ पर जो शौकत है दैट इज माई नेम, दैट इज
माई नेम। सो यहाँ पर जो लोन बन गया दैट इज द जीनस एंड शौकत दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द टू नेम्स, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, दो दो नेम्स। वन इज द जीनियस एंड नेक्स्ट इज द स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पर बच्चों लोन शौकत, लोन क्या मेरा आता है, दैट इज जीनियस, शौकत दैट इज स्पीशीज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपके टेक्स्ट में जो इसने एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक है। यहां पर आपको एग्जांपल दिया है लायन, लायन, टाइगर, लिपोर्ड, लायन, टाइगर एंड लिपोर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, इनके लायन, टाइगर एंड द लिपोर्ड, ये कॉमन नेम्स है, दीज आर द कॉमन नेम्स, ठीक है। ये कॉमन नेम्स है इनके, जैसे कि हम बोलते हैं कि लायन, शेर, ठीक है, टाइगर, ये इनके क्या है, दैट इज कॉमन नेम्स। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री में, ठीक है, इसको लायन को शेर के नाम से जाना जाएगा, टाइगर को टाइगर के नाम से जाएगा, लिपोर्ड को लिपोर्ड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर इनके हम दो स्पेसिफिक पार्ट्स देखेंगे, जीनियस और स्पीशीज, ठीक है। अगर हम लायन की बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों, तो लायन को कहा जाता है पैंथेरिया, पैंथेरिया लायो, पैंथेरियो लायो, ठीक है। लायन को किस नाम से जाना जाता है, पैंथेरियो लियो, ठीक है, पैंथेरियो लियो। और टाइगर को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज द पैंथेरा टाइगरस, पैंथेरा टाइगरस, ठीक है। और पैंथेरा लिपोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज द पैंथेरा पार्डस, ठीक है। अब यहां पर इस एग्जांपल से बच्चों हमें यही समझता है कि जो लायन, टाइगर एंड द लिपोर्ड, ठीक है, ये इनके क्या है, कॉमन नेम्स। अगर हम इनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम पहले देखेंगे, लायन को किस नाम से जाना जाता है, पैंथेरिया, ठीक है। तो पैंथेरिया, टाइगर को पैंथेरिया एंड द कॉमन लिपोर्ड दैट इज द पैंथेरिया, वेयर द पैंथेरिया, पैंथेरा एंड द पैंथेरा, दीज आर द सरनेम्स ऑफ लायन, टाइगर एंड द लिपोर्ड। अब ये इनके क्या है, सरनेम्स, ठीक है। अब यहां पर लियो, ठीक है, लियो, टिग्रस एंड द पार्डस, लियो, टिग्रस एंड द पार्डस। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओगे, ठीक है, जब आप ये सुनोगे लियो दैट इज अ पैंथेरा लियो, तो आपको खुद समझ आएगा ये क्या है, दैट इज लायन, दैट इज लायन, ठीक है। ये किसका नाम है, लायन। अब यहां पर जो लियो है दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज, ठीक है। अब यहां पर जो पैंथेरा है दैट इज जीनस, दैट इज द सरनेम, दैट इज सरनेम, ठीक है। पैंथेरा क्या था बच्चों यहां पर टाइगर में, दैट इज जीनस, वाया द टिग्रस दैट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो जहां पर भी आप सुनोगे, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाओगे, जब आप वहां पर सुनोगे पैंथेरा टाइग्रस, ठीक है, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये किसका नाम लिया जा रहा है, दैट इज द टाइगर, दैट इज टाइगर, ठीक है। तो पैंथेरा पार्डस, तो पैंथेरा क्या है इसका, लिपोर्ड का, दैट इज जीनस, दैट इज सरनेम। तो पार्डस क्या है इसकी, दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो कहीं भी जाओगे आप, जब लिपोर्ड, जब पैंथेरा पार्डस का नाम सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका नाम लिया जा रहा है, दैट इज द लिपोर्ड, दैट इज लेपर्ड, ठीक है। सो बच्चों ये क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिजम्स को कितने नाम देते हैं, दो नेम्स, ठीक है। वन इज द जीनस एंड नेक्स्ट दैट इज द स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि मैंने खुद की एग्जांपल ली, आई एम लोन शौकत, ठीक है। अभी मेरे फैमिली में एक भाई है दैट इज द लोन इरफान, लोन इरफान, ठीक है। अब ये लोन हमारी क्या आती है, दैट इज द सरनेम, दैट इज
सरनेम, ठीक है। अब यहाँ पर जो शौकत इरफान दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज में क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, नाम। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में बच्चों हमने एग्जांपल पढ़ी यहाँ पर, लायन, टाइगर एंड द लियोपार्ड, दीज आर द कॉमन नेम्स, ठीक है। अब लायन को अगर हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से देखेंगे तो इसको पैंथेरा लियो के नाम से जानते हैं, दैट इज द लायन। अब यहाँ पर पैंथेरा एंड पैंथेरा, दीज आर द कॉमन नेम्स, दीज आर कॉमन नेम्स, ठीक है। पैंथेरा, वाई आर द लियो, टाइगरस एंड द पारदस, दीज आर द स्पीशीज, ठीक है। सो लियो स्टैंड इज द लायन, टाइगरस स्टैंड इज द टाइगर, ठीक है। वाई आर द पारदस स्टेट इज दैट इज इट इज लेपर्ड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम नोमेनक्लेचर देते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, रूल्स। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल, इस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, ठीक है। क्या है, कुछ रूल्स। तो पहला जो रूल इसमें आता है, ठीक है, जीनस इज ऑलवेज रिटन, ठीक है, फर्स्ट। जीनस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। तो हमेशा जो हम जीनस लिखते हैं वो हम क्या लिखना चाहिए, पहला, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने बच्चों एग्जांपल दिया था पहले, ठीक है, लोन, शौकत। अब ये लोन क्या आता है मेरा, दैट इज जीनस, ठीक है। और शौकत मेरा क्या आता है, दैट इज द स्पीशीज, अगर मैं शौकत लोन लिखूंगा तो इट इज, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जब भी हम लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, जीनस को हम लिखेंगे पहले। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था बच्चों आपको, पैंथेरा लियो, ठीक है। पैंथेरा लियो की एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पर जो पैंथेरा है ये क्या है, दैट इज अ जीनस। तो हम पहले हमेशा क्या लिखेंगे, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जीनस को हम पहले से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हम करेंगे, फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए दैट इज अ कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जो जीनस में आप जो वर्ड लिखोगे वो पहला क्या आना चाहिए, दैट इज कैपिटल। जैसे कि यहाँ पर मैंने पैंथेरा लिखा, जो पहला वर्ड आना चाहिए इस जीनस में वो क्या आना चाहिए, कैपिटल, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, स्पीशीज इज जस्ट रिटन आफ्टर जीनस, स्पीशीज इज रिटन आफ्टर जीनियस, ठीक है। तो जीनस के बाद क्या हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे स्पीशीज। जैसे यहाँ पर लोन, शौकत, तो लोन मेरा क्या था, जीनस, शौकत क्या था, स्पीशीज। तो जीनस, स्पीशीज इज रिटन आफ्टर द जीनस, जीनस के बाद हम क्या लिखेंगे, स्पीशीज। जैसे यहाँ पर पैंथेरा लियो, ठीक है, लाइन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये लाइन है पहले हमने क्या लिखा, इसका जीनस, ठीक है, दैट इज पैंथेरा, एंड स्पीशीज इसकी क्या है, लिनियस। तो स्पीशीज हमेशा कब लिखेंगे, जीनस के बाद, ठीक है। अब जो ये हम स्पीशीज लिखेंगे, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा था पैंथेरा लियो। अब जो हम स्पीशीज लिखेंगे, स्पीशीज को रिटर्न करेंगे हम, ठीक है, स्पीशीज विथ अ स्मॉल लेटर, ठीक है। अब जब आप स्पीशीज को लिखोगे तो इसके बाद जो स्पीशीज का जो पहला वर्ड आएगा वो क्या होना चाहिए, स्मॉल। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है। स्पीशीज रिटन विद अ स्मॉल लेटर, स्पीशीज का पहला कैपिटल वर्ड क्या होना चाहिए, स्मॉल। बोथ नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बोथ नेम्स are printed in the italics, ठीक है। These are the rules of the binomial nomenclature, पहला रूल क्या लिखेंगे, जीनियस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, पहले हम लिखेंगे जीनियस, ठीक है। फर्स्ट लेटर किसे स्टार्ट करेंगे, विद अ कैपिटल लेटर। स्पीशीज इज रिटन आफ्टर द जीनियस, स्पीशीज रिटन विद अ स्मॉल लेटर। जब हम जीनियस के बाद क्या लिखेंगे, स्पीशीज, उसका जो पहला वर्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, स्मॉल, ठीक है। बोथ नेम्स आर द प्रिंटेड इन इटैलिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे
यस, YES। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे इन द इटैलिकन फॉर्म, इन द इटैलिकन फॉर्म, ठीक है। तो बोथ नेम्स आर द प्रिंटेड इन इटैलिकस। जैसे कि यहाँ पर जीनस और स्पीशीज ये किस में आना चाहिए, इटैलिकस में, ठीक है। व्हेन हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइनड, ठीक है। जब हम खुद लिखेंगे, व्हेन हैंड रिटन, when hand written should be underlined, should be underlined, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने यहां पर क्या लिखा था, मैंने यहां पर लिखा था लोन शौकत, लोन शौकत, ठीक है। या हमने लिखा था पैंथेरिया लियो, पैंथेरिया लियो, ठीक है, पैंथेरिया लियो। जब हम खुद लिखेंगे स्पीशीज एंड जीनस, जब हम खुद क्या लिखेंगे, स्पीशीज एंड जीनस, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का नाम जब हम खुद लिखेंगे, ठीक है। व्हेन हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन्ड। तो बच्चों आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, अलग अलग से, जैसे पैंथेरिया को हमने अंडरलाइन किया अलग, लियो को अलग, ठीक है। तो जो भी आप खुद लिखोगे तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ रूल ऑफ द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स आर यूनिक, स्पेसिफिक नेम्स आर यूनिक, ठीक है। अभी बच्चों मैंने बोला था कि जो मेरा यहाँ पर स्पेसिफिक नेम आता है दैट इज द शौकत, ये यूनिक होना चाहिए। इसके साथ शौकत और मुद्दसिर नहीं आएगा, शौकत और तालिब नहीं आएगा, ठीक है, शौकत और ताबिश नहीं आएगा, शौकत शाकिर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक नेम होगा, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक नेम क्या था इस टाइगर का, लाइन का, दैट इज द लियो, दैट इज लियो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग and follow all over world, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिसको हर एक दुनिया में हर एक कोई क्या लेगा, फॉलो कर लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हमने लिखा पैंथेरिया लियो, ठीक है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब आप जाओगे, ठीक है, वहां से जब आप ये पढ़ोगे पैंथेरिया लियो तो हर एक बंदा दुनिया में ये जान लेगा कि ये किसका नाम लिया जा रहा है, लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक नेम्स ऐसे देने चाहिए जो यूनिक होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए एंड फॉलो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के एक एक कोने में उसको उस नाम से जाना। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था लाइन की, दैट इज अ पैंथेरिया लियो। टाइगर को हमने बोला था पैंथेरिया टाइगरस, लिपर्ड को हमने बोला था पैंथेरिया पारडस, ठीक है, पैंथेरिया पारडस। अब यहाँ पर ये वो वर्ड्स है जिसको दुनिया में हर एक बंदा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको दुनिया के हर एक बंदा क्या करना चाहिए, फॉलो। सो बच्चों ये था, दिस इज टोटल अबाउट द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और हमारी चैनल लोन एकेडमी को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।